किन्नरों में वर्चस्व की जंग। गैंगवार और वर्चस्व के लिए लड़ाइयां हमने खूब सुनी है और इन्हीं लड़ाइयों में किन्नरों का भी अलग अलग समूह शामिल है। जिस प्रकार से दो माफिया वर्चस्व की जंग में अपने अपने इलाके को लेकर लड़ते हैं, उसी प्रकार से किन्नरों के अंदर भी अपने अपने इलाकों को लेकर वर्चस्व की जंग चलती है। किन्नर एकता जोशी की कहानी हम सबने सुनी है और अगर आपने नहीं सुनी है तो आज उसे भी बताएंगे कि किस प्रकार से 55 लाख रुपया देकर वर्चस्व की जंग में किन्नर जोशी को मार दिया गया था और यह मामला इसी साल का है। दूसरा आज की कहानी है कि बिहार में बंगाल की किन्नरों का जो समूह है वो बिहारी किन्नरों के साथ मारपीट कर रही है। यहां भी वर्चस्व की जंग चल रही है। वर्चस्व की जंग यह कि कौन सा इलाका किसका है। बंगाली किन्नरों ने बिहारी किन्नरों के साथ मारपीट की तो यह मामला पटना के कोतवाली थाने तक पहुंच गया। बिहारी किन्नरों का समूह भी इकट्ठा हुआ और बंगाली किन्नरों का समूह भी इकट्ठा हुआ और थाने के अंदर ही एक दूसरे से भिड़ते हुए वे नजर भी आए। किन्नरों में वर्चस्व की लड़ाई का कारण सिर्फ और सिर्फ कमाई का जरिया है। आपको जितना अंदाजा नहीं होगा उससे कई गुना ज्यादा किन्नरों का केवल एक समूह कमाई कर लेता है और यह करोड़ों में भी हो सकता है। किन्नरों के बीच कमाई के हिसाब से अलग अलग चौराहों को बांटा गया है। ऐसा नहीं है कि इस कमाई का हिस्सा सिर्फ किन्नरों के बीच रहता है, बल्कि इसका एक बड़ा हिस्सा पुलिस के पास भी पहुंचता है और समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी भी इससे अपना जेब भरते हैं। आज किन्नरों के बीच इसी वर्चस्व की लड़ाई की बात करेंगे और जानेंगे कि बिहार में बंगाली किन्नरों का वर्चस्व क्यों बढ़ रहा है। और नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। आज राजधानी पटना से खबर आई कि बंगाल की किन्नरों के समूहों के बीच और बिहारी किन्नरों के बीच लड़ाई हुई है। बंगाल की किन्नरों पर आरोप लगा है कि वे वर्चस्व कायम करने के लिए बिहारी किन्नरों के साथ मारपीट कर रही है। जो बिहारी किन्नरों का समूह है उसकी मुखिया ने कहा है कि बंगाली किन्नरों ने एक घर में घुसकर मारपीट किया और सोने के जेवर भी छीन लिया। इस जेंडर के बारे में हम विशेष रूप से इसीलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि जो हमारा समाज है वहां मुख्य धारा के बीच इनके बारे में कभी बात नहीं होती। पटना में अक्सर वर्चस्व की जंग दो किन्नर समूहों के बीच में होती रहती है। आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि किन्नर जब सड़क पर या ट्रेन में डरा धमकाकर या फिर बदतमीजी से वसूली करती हैं तब वह कितना सही है। इसका एक लाइन में जवाब है कि यह गलत है और यह कानूनन जुर्म भी है। बहुत पहले से ट्रेन में किन्नरों द्वारा अवैध वसूली को लेकर या फिर उनके भद्रता को लेकर नंबर जारी किया गया है जिस पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा समाज कल्याण मंत्रालय में भी आप मामला दर्ज करा सकते हैं। दूसरी बात यह कि क्या पुलिस को किन्नरों के इस प्रकार के व्यवहार और वसूली के बारे में पता नहीं होता, तो इसका जवाब है कि सब जानकारी होती है और कई जगहों से ऐसी खबर भी आई है कि किन्नरों का समूह स्थानीय पुलिस से लेकर समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों तक को अपने कमाई का हिस्सा पहुंचाते हैं। आपको इनकी कमाई का अंदाजा इतने से लगा लेना चाहिए कि दिल्ली जैसे शहरों में उत्तर प्रदेश और बिहार तथा राजस्थान से किन्नरों को विशेष तौर पर बुलाया जाता है कि वे वहां आए और वसूली करें। सबका अपना अपना इलाका बांटा गया है और इस काम के बदले सरकारी कर्मचारियों को भी उनका हिस्सा बराबर मिलता रहता है। सरकार की तरफ से करोड़ों रुपया का फंड उन संस्थाओं के लिए जारी किया जाता है जो किन्नरों के लिए काम करती हैं, लेकिन इस फंड का भी जमकर बंदरबाट होता है। किन्नरों का एक छोटा सा समूह महीने का कई लाख रुपया केवल वसूली से कमा लेता है। हमें एकता जोशी किन्नर की हत्या के लिए 55 लाख रुपए दिए जाने की बात का जिक्र किया था। यह पूरा मामला दिल्ली से जुड़ा हुआ था। दिल्ली के यमुनापुर इलाके में पैसों के कलेक्शन को लेकर विवाद शुरू हुआ। एकता जोशी और अनीता जोशी नाम की किन्नरों का एक अलग ग्रुप था। अन्य किन्नरों के ग्रुप ने मिलकर बार बार एकता जोशी को यमुनापुर इलाके से हटने की बात कर रहे थे और एकता जोशी का ग्रुप इसके लिए तैयार नहीं था। एक और कारण था कि एकता जोशी की गुरु का नाम अनीता जोशी था, जिनके साथ मिलकर वे ग्रुप संचालन का काम देख रही थी। अनीता जोशी ने एकता जोशी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और यह बात अन्य किन्नरों समूहों को पसंद नहीं आई। मिला जुलाकर किन्नरों के 4 समूहों ने एक साथ हाथ मिलाया और एकता जोशी को मारने के लिए 55 लाख रुपए की सुपारी दी गई। कलेक्शन का खेल केवल एक छोटे से इलाके में करोड़ों का होता है। आप सोचिए कि 55 लाख रुपया देकर
किसी एक किन्नर को मरवाया जाता है तो वहां कमाई की संभावना कितनी ज्यादा होगी। इस मामले में हत्यारे पकड़े गए थे, लेकिन अक्सर किन्नरों के बीच वर्चस्व को लेकर लड़ाई चलती रहती है और इसका सबसे बड़ा कारण है करोड़ों की अवैध कमाई। इस कमाई का एक बड़ा हिस्सा सरकारी बाबुओं की जेब में जाता है। फिलहाल पिछले कुछ समय से पटना के अंदर किन्नर समूहों के बीच वर्चस्व को लेकर जंग तेज हुई है। हमारे ख्याल से पुलिस को और प्रशासन को गंभीरता पूर्वक इस मामले को लेना चाहिए। कुछ दिन पहले भी किन्नरों ने थाने में पहुंचकर काफी हंगामा किया था। फिलहाल तो वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन आगे जो कुछ नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए। बाकी फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।